अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी आज आप लोगों की बहन ने बनाई है नूडल्स, बहुत ही सिंपल और इजी और क्विक तरीके से। और इसके रिज़ल्ट्स, इसका इतना बेस्ट आउटकम आने वाला है कि आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि आपके बच्चों को और घर वालों को बहुत पसंद आने वाली हैं। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो करते हैं जी रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने स्पेगेटी ली हैं, जो नूडल्स हैं। आप कोई भी नूडल्स यूज़ कर सकती हैं। नूडल्स को बॉईल करने का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन और टिप्स जो हैं मैंने अपनी मल्टीपल रेसिपीज़ में दी हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ मैंने खुले पानी में नमक और वेजिटेबल ऑयल डाल के जो है वो स्पेगेटी को बॉईल कर लिया हुआ है। यहाँ तक कि ये 90% कुक हो गई हैं। उसके साथ मैंने लिए है एक छोटा फूल बंद गोभी का, 2 गाजरें ली हैं जिनको लंबाई में काट लिया, और चिकन ब्रेस्ट लिए है, ये देखिए, जिसको लंबाई में स्ट्रिप्स लाइक कटिंग कर ली है। ठीक हो गया। और साथ ही हमने ली हैं जी ये मशरूम। ठीक है, किसी भी ब्रांड की यूज़ कर लें, अगर लूज़ में अवेलेबल है आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपने इसमें मशरूम का यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं मैपो टाइप नूडल्स ना, मैपो नूडल्स कह सकते हैं इन सम हाउ। क्योंकि जो मैपो नूडल्स होती है ना, उसमें मशरूम और जो चिली होती है ना वो यूज़ की जाती है। तो बस ये भी कुछ उसी टाइप से मिलती जुलती रेसिपी है, लेकिन ये है हमारी पंजाबी स्टाइल की। तो यहाँ देखिए मैं 2 से 3 चम्मच जो है वेजिटेबल ऑयल के लिए हैं, इसमें हमने चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन को आपने स्टीर करना है यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो वाइट हो जाए। वाइट होने से मुराद है कि चिकन जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से छोड़ दे। एक्चुअली जो मैपो नूडल्स है ना वो चाइनीज़ और जापानीज़ कोरियन लोग बनाते हैं, और उनके नज़दीक जो मैपो रेसिपीज़ बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं उनकी मैपो रेसिपीज़ कंसीडर होती हैं, जिसमें वो रेड चिली का और मशरूम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम क्योंकि इसमें रेड चिली यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को आपको पता है बहुत ज़्यादा नूडल्स पसंद होती हैं, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं बनाने वाले हैं। तो ये देखिए नहीं, यहाँ चिकन जो है वो हमारा वाइट हो गया, यानी कि फ्राई हो गया, इसने पानी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जी थोड़ा सा विनेगर, यानी कि 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है मैंने इसके अंदर। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी चिली सॉस। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर नमक और जो ब्लैक पेपर है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। एक्चुअली आपने नूडल्स की और जो वेजिटेबल्स हैं ना उसकी स्पाइसेस जो हैं वो इसी चिकन में ही कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ देखिए 1.5 टेबलस्पून तकरीबन नमक ऐड किया है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर का ऐड किया है। अगर आप चाहें आप रेड चिली का यूज़ कर सकती हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स पसंद की जाती हैं तो। और यहाँ चिकन को मैंने 5 to 6 मिनट कुक किया, और ये देखिए चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया था। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं वेजिटेबल ऐड करते वक्त हमेशा ख्याल करें कि जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं उसको आप पहले ऐड कर दें। ठीक हो गया। तो यहाँ हमने गाजरों को पहले ऐड किया है, और गाजरों की जो कटिंग है वो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह लंबाई के रूप जो स्ट्रिप लाइक कटिंग होती है वो आपने करनी है। और गाजरों को मैंने 3 to 4 मिनट जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक किया है। उसके बाद मैंने ऐड कर दी है जी इसके अंदर कैबेज, बंद गोभी जो है। और आपने ये ध्यान रखना है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वो आपने फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करनी है, फ्लेम को आपने मुसलसल हाई रखना है। और आपको पता है जो ये वेजिटेबल्स होती हैं जो हम नूडल्स और सूप वगैरह में यूज़ करते हैं, ये चाइनीज़, इटालियन, कोरियन खाने जितने भी हम बनाते हैं, बनाते तो हम ज़रा उनको पंजाबी स्टाइल में ही है, लेकिन ये कि उसमें आपने वेजिटेबल की जो टेंडरनेस होती है उसको लूज़ नहीं करना होता है, तो इसलिए अपने फ्लेम को हाई ही रखना है। तो जितनी देर में ये बंद गोभी हमारी जो है वो थोड़ी कुक होगी, थोड़ी सॉफ्ट होगी, तो साथ ही मैंने जो है ना वो नूडल्स का गर्म पानी निकाल के तो उसके अंदर जो है ना वो ठंडा पानी ऐड कर दिया है। एक्चुअली ये नूडल्स जो हैं इनको हम थोड़ी सूप लाइक बनाने वाले हैं, तो मैंने इसको ठंडे पानी में डिप करके रख दिया ताकि इसकी सॉफ्टनेस जो है ना वो बिल्कुल बरकरार रहे। तो साथ ही अभी मैंने यहाँ लिया है जी सब्ज़ लहसुन, ठीक है, जिसको आप हरी पूके भी कह सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेश लहसुन आ रहा है पाकिस्तान में, तो आपने ये थोड़ा सा जो है ना वो ग्रीन लहसुन भी इसके अंदर लास्ट में ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ मैंने मशरूम्स ली हैं, ठीक है, इसकी आप कटिंग करके जो है ना उसको आपने ऐड करना है। और मुझे हमेशा ही मशरूम की कटिंग करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सॉफ्ट और एलिगेंट टाइप की जो है ना ये वेजिटेबल है, और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका, स्पेशली जब आप सो वाली नूडल्स बना रहे होते हैं, मैपो लाइक बना रहे होते हैं। तो ये देखें जी वेजिटेबल्स हमारी जो हैं वो थोड़ी टेंडर हो गई हैं, और अब हमने ऐड कर दिए है मशरूम्स को। इसको भी आपने थोड़ा स्टीर करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ठीक है, इस सारे प्रोसेस के दौरान जो है ना वो टोटली मुझे 8 to 9 मिनट्स लगे हैं।
ठीक है। ये देखिए बस आपने हर वेजिटेबल्स को 2 से 3 मिनट लाजमी कुक करना है। और ये देखिए अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स जो हैं हमारी कुक हो गई हैं। इस स्टेज पे आप इसकी नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर थोड़ी शार्प होगी तो इसका मतलब है कि नूडल्स ऐड करने के बाद वो बिल्कुल कंपनसेट हो जाएगी। अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज पे नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर सकती हैं, चिली सॉस भी ऐड कर सकती हैं। तो अभी मैं इसके अंदर ये देखें 1 मग जो है वो मैंने पानी का ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ़ के जी पानी, 500 ml मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है। और क्योंकि मुझे इतना पानी जो है वो इसमें चाहिए है, ये जो ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ऐड की है जस्ट इसको कुक करने के लिए। और पानी को देखें अच्छी तरीके से जोश आ गया हुआ है। जैसे ही पानी को 1 से 2 जोश आ जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्न स्टार्च की स्लरी, यानी कि कॉर्न फ्लोर की स्लरी। यहाँ मैं कॉर्न फ्लोर जो है वो रफ़ान वालों का यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर लिया है। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने कॉर्न फ्लोर नहीं लेना है क्योंकि हम इनको ज़्यादा थिक नहीं बनाने वाले हैं। और ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक बन गई है जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए थी। उसके बाद आपने जो बॉयल्ड नूडल्स हैं वो आपने ऐड कर देनी है। तो ये आपकी झटपट फटाफट मज़ेदार किस्म की जो है ना वो नूडल्स की रेसिपी रेडी हो जाएगी। और ये बच्चे बड़ों सबको इतनी पसंद आती है। और क्योंकि ये थोड़ी सूप लाइक होती है और सर्दी में तो सूप और नूडल्स का जो मज़ा आता है ना खाने का, और इतने ठंडे मौसम में आप यकीन मानिए कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आपके घर में थोड़ी ज़्यादा सूपी नूडल्स पसंद की जाती हैं तो आप पानी की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकती हैं। और यहाँ पूरी नूडल्स बनाने के बाद आपकी बहन को याद आया है कि यार मेरे पास भी नूडल्स वाला चम्मच है, क्यों ना मैं भी वो इस्तेमाल करूँ, वो भी थोड़ी सी शौकी मार लूँ। एक्चुअली यार बस हम थोड़े सादा से लोग हैं, शश का ज़रा काम आता है, लेकिन आपको बेस्ट जो टिप्स और ट्रिक्स है ना वो आपको मिलती रहेंगी आपकी बहन के चैनल पे। और ये चेक करें यार क्या कमाल नूडल्स रेडी हुई हैं, आज सब लोग मिलके खाते हैं। और क्या ख्याल है कि चाइनीज़ और जापानीज़ और क्या यही लोग अच्छी नूडल्स बना सकते हैं? नहीं यार, हम भी बहुत अच्छी नूडल्स बना सकते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी थी। ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी रेसिपी है, आप लोगों ने मेरे कहने पर एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो जाते जाते जो है ना ये बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करके जाइएगा। तो दोबारा मिलेंगे जी नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।